Suppose the charge of a proton and electron differ slightly. One of them is minus E and other is E plus delta E. तो माइनस ई मतलब हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया आपको माइनस ई एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना दिया है ई प्लस डेल्टा ई. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is zero. तो नेट फोर्स कितना बोला गया है उसको जीरो है राइट. देन डेल्टा ई इज द ऑर्डर ऑफ राइट. डेल्टा ई का ऑर्डर पूछे तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या बोला गया है कि देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स राइट. तो हाइड्रोजन एटम है मतलब उसके अंदर क्या होगा एक प्रोटॉन होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन होगा. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है H11 मतलब एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन कितने हैं ज़ीरो है राइट. ओके यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. ये मान लो एक हाइड्रोजन एटम ये एक है हाइड्रोजन एटम. अभी देखो इसके ऊपर अभी हाइड्रोजन एटम का कुछ ना कुछ मास है ना तो उस मास की वजह से ग्रेविटी लगेगा. ग्रेविटी कैसा होगा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. तो दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये जो रेड कलर से शो किया है मैंने ये कैसा फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अभी उसने डेटा में दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कितना है ज़ीरो है. मतलब किसी भी एक हाइड्रोजन एटम के लिए अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो होना है तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स. कैसा लगेगा रिपल्सिव. तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा. तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का d. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर राइट. चलो उसके आगे बढ़ते हैं. अभी ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन अच्छा इसके ऊपर का चार्ज दोनों हाइड्रोजन एटम है तो मैं चार्ज मान लेता हूँ QH है. तो QH का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का मास सेम है दैट इज MH का स्क्वायर. अभी हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर का चार्ज कितना होता है दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है E प्लस डेल्टा ई एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस ई. तो चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कितना है डेल्टा ई है. तो वी कैन राइट K इंटू डेल्टा ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू G इंटू MH राइट. MH का स्क्वेयर आ जाएगा. ओके इससे हम लोग डेल्टा ई क्या लिख सकते हैं देखो डेल्टा ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू G बाई के MH का स्क्वेयर राइट. मतलब डेल्टा ई क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ G बाई के MH आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ G बाई के MH आ जाएगा. उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. अभी आप लोग इसको डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हो बट हालांकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों देखो ऑप्शन देखना ऑप्शन में क्या है -47 -20 -23 -37. तो ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया है बहुत वो ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आप लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो देखो ये कैसा आएगा यहाँ पर क्या अगर मैं सिर्फ पावर का डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ पावर का इसके आगे तो वो है 10 टू द पावर -11 माइनस 9 एंड ये रूट के बाहर एक पावर है 10 टू द पावर -27 का. तो इसी को क्या लिखा गया अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर -27. तो ये -20 बाहर आएगा तो -10 होगा. -10 -27 मतलब 10 टू द पावर -37 होगा. तो 10 टू द पावर -37 के आसपास आंसर आएगा. देखो -37 के आसपास कौन सा चलो एग्जैक्ट ही मिला हमें. तो पावर ऑफ डेल्टा ई ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई क्या है 10 टू द पावर -37. अगर मान लो आपको ये एक्यूरेट भी आंसर पूछा गया होता इस क्वेश्चन में कि डेल्टा ई कितना आएगा तो आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा राइट.